संतोष भदौरिया जी और, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए साथियों, संतोष भदौरिया जी, उनकी आवाज आएगी? नहीं। संतोष भदौरिया जी और पूछ लो तुम। संतोष भदौरिया जी और युवा सृजन संवाद से जुड़े हुए साथियों, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपने अपने मंच पर मुझे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। मेरे लिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि यह मंच जिस पर मैं हूं अभी और आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसका नाम युवा सृजन संवाद है। अब मैं तो युवा नहीं हूं, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा युवाओं से संवाद होगा। जाहिर है कि यहां तो एक तरफा बातचीत होगी, लेकिन मेरी बात अगर युवाओं तक पहुंचेगी तो देर सवेर उनसे बातचीत भी होगी और संवाद भी होगा। यह जो विषय मेरे लिए निर्धारित किया गया है कि भक्ति काव्य को कैसे पढ़ें, यह खासा दिलचस्प विषय है। भक्ति काव्य का संबंध विश्वविद्यालय से भी है और जनजीवन से भी है। यह हमारे जीवन में समाया हुआ, हमारे जीवन को ढके हुए है। यह इतना व्यापक है कि इसके बिना भारतीय साहित्य और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और विश्वविद्यालयों की भी कल्पना नहीं की जा सकती। वहां के साहित्य विभाग जो हैं, वो भक्ति काव्य पढ़ते पढ़ाते हैं। वो भारतीय भाषाओं में चाहे जिस भाषा के विभाग हो, वो हिंदी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयालम हो, भक्ति साहित्य हर जगह है और महत्वपूर्ण ढंग से है। सवाल यह है कि मध्यकाल का ये भक्ति काव्य कैसे पढ़ें। एक, आप जानते हैं कि भक्ति काव्य का संबंध ईश्वर से है। भक्ति काव्य के जो रचयिता थे, कवि, उनके चिंतन के केंद्र में, उनके भाव जगत में, उनके विचार जगत में ईश्वर केंद्रित है। वो ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं और वे ईश्वर के बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये भक्ति काव्य चाहे सगुण भक्ति से संबंधित हो, चाहे निर्गुण भक्ति से, वो दक्षिण का भक्ति काव्य हो या उत्तर का, इस भक्ति काव्य के केंद्र में और इसके जो लक्ष्य है वो ईश्वर है। तो सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर इनकी चिंता के केंद्र में है, इनकी आराधना के केंद्र में है। वो ईश्वर कैसा है, यह अलग प्रश्न। लेकिन इस भक्ति काव्य को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। एक तो बहुत ही श्रद्धालु जो हैं, वो इस भाव से पढ़ते हैं कि ये पढ़ने से
हम भवसागर से तर जाएंगे। राम नाम सुमिरते एक बारा, तरहि सो नर भव सिंधु अपारा, यह भाव भी है। आप मठों में जाएं, कबीर मठ हो, रैदासी मठ हो, या दूसरे संप्रदाय हैं भक्तों के, तो वहां जो उन पंथों से जुड़े हुए भक्त हैं, उनकी आराधना का मार्ग यही है कि हमें मोक्ष मिलेगा, हम प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं इस बहाने। लेकिन मैं यहां बातचीत कर रहा हूं 21वीं शताब्दी का जो ये प्रारंभिक दौर है, यानी 2020 में जब मैं बात कर रहा हूं और जिनसे बात कर रहा हूं, ये सब युवा लोग हैं, या अधिक से अधिक होंगे तो हमारे समकालीन होंगे, अध्यापक होंगे। प्रश्न है कि हम अध्यापक, हम छात्र जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो भक्ति काव्य क्यों पढ़े? हम मोक्ष के लिए यहां नहीं आए हैं, हम पठन पाठन के लिए आए हैं। तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या? एक तरीका तो ये विकसित हुआ कि विमर्शों के आधार पर भक्ति काव्य को पढ़ाया इधर के वर्षों में। यानी निर्गुण बनाम सगुण, निर्गुण को क्रांतिकारी आत्यंतिक रूप से मान लिया जाए और सगुण को पुराणपंथी, पोंगापंथी आत्यंतिक रूप से मान लिया जाए, यानी दोनों को आमने सामने करके पढ़ा जाए। कबीर बनाम तुलसी, ये बनाम करके पढ़ा जाए और कबीर को क्रांतिकारी और तुलसीदास को प्रतिक्रियावादी मानकर पढ़ा जाए, एक तरीका ये है। और ये तरीका प्रगतिशील आंदोलन से ही चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से भक्ति काव्य का अध्ययन करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। साहित्य के जो विभाग हैं वो जब कबीर को भी पढ़ाते हैं, सूरदास को भी पढ़ाते हैं, रैदास को भी पढ़ाते हैं, मीराबाई को भी पढ़ाते हैं और दूसरे भक्त कवियों को भी पढ़ाते हैं, तो उन्हें सम्यक दृष्टि के साथ, संतुलित दृष्टि के साथ साहित्य विवेक पैदा करने की जिम्मेवारी निभानी है। और उन्हें यह भी समझना है कि हम साहित्य जो पढ़ा और पढ़ा रहे हैं, तो 19वीं सदी के छात्र को संबोधित कर रहे हैं और 19वीं सदी का छात्र जो भक्ति काव्य के पास आया है और भक्ति काव्य पढ़ रहा है, तो वह उन अंतर विरोधों को देखने के लिए भी पढ़ रहा है। उसमें ऐसे विचार हैं भक्ति काव्य में जो आज हमें बहुत ही अनुकूल नहीं प्रतीत होते, उन्हें भी जानने के लिए पढ़ रहा है। लेकिन वो इसके लिए भी पढ़ रहा है कि वो कौन सी शक्ति है इस कविता की जो कई सौ वर्षों बाद भी हमें प्रभावित करती है। आज का छात्र भक्ति काव्य की सामाजिकता से भी प्रभावित होता है, वो उसकी साहित्यिकता को भी समझना चाहता है,
उसका जो आध्यात्मिक आशय है, मैं धार्मिक नहीं कह रहा हूं, उसका जो आध्यात्मिक आशय है, अभिप्राय है, उसे समझना चाहता है। उन अर्थों और उन आशयों को समझते हुए वो साहित्य का पारायण करना चाहता है, जिसमें सामाजिकता भी है, साहित्यिकता भी है, आध्यात्मिकता है भी है, और एक बड़े काव्य संसार से साक्षात्कार करने का हमारा मनोभाव भी है। तो हमारा मानना है कि आज का छात्र, आज का अध्यापक, आज की पीढ़ी, 21वीं शताब्दी की ये पीढ़ी जब भक्ति काव्य पढ़ती है तो इन्हीं सामाजिक आशयों के लिए, साहित्यिक समझ के लिए, आध्यात्मिक तोष के लिए, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज को, संस्कृति को उन्नत करती है। मित्रों, ये बनामों को वाली जो अध्ययन पद्धति है, इसकी जो परिणति होती है उसका एक उदाहरण मैं दूंगा। फरवरी 2017 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई, रामचरितमानस का पुनः पाठ 2 दिनों की। दूसरे दिन एक सत्र में मैं भी वक्ता के तौर पर था। हमने जो बातें की वो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस सत्र की अध्यक्षता आलोचक लेखक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कर रहे थे। उन्होंने एक दिलचस्प प्रसंग बताया। उन्होंने कहा कि किसी प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में, जब सम्मेलन हो रहा था उसके अधिवेशन में, एक यूपी के या लखनऊ के आलोचक ने प्रस्ताव रखा कि तुलसीदास चूंकि वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, इसीलिए उनका नाम प्रगतिशील लेखकों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। वो जब प्रस्ताव देकर मंच से आ गए, तब एक महाराष्ट्र की महिला गई मंच पर और उसने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि कबीर दास को भी प्रगतिशील लेखकों की सूची से हटा देना चाहिए, क्योंकि कबीर दास नारी निंदक है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि अब 2 तरह के प्रस्ताव थे, जाहिर है कि ये प्रस्ताव पारित नहीं हुए, हमने किसी को हटाया नहीं, लेकिन इस घटना से हमें ये सीख तो जरूर मिलती है कि अगर हम हटाने लगेंगे तो किसको हटाएं और किसको छोड़ें, इस पर विवाद करते रहेंगे और विवाद खड़े होंगे। हम हटाएं और रखें, यानी जिसे मैं कह रहा था कि सगुण बनाम निर्गुण और तुलसी बनाम कबीर की जो पद्धति है वो पद्धति अपनी जगह है, लेकिन मेरा जो प्रस्ताव है और मेरी जो समझ है, जो थोड़ी बहुत, वो ये है कि मध्यकाल और मध्यकालीन सोच और मध्यकालीन काव्य की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इस मध्यकालीन काव्य की अपनी उपलब्धियां हैं, इसके महान शिखर हैं। मनुष्यता के बहुत ही भास्वर शिखर हैं इस भक्ति काव्य के पास। हम उन शिखरों पर विचरण करें, हम उन्हें देखें, हम उनसे अपनी जीवन शक्ति अर्जित करें और उसे आगे बढ़ाएं, अगली पीढ़ी को दें।
जो नहीं अच्छा है उसे छोड़ दें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो कहते थे तुलसीदास के प्रसंग में कि वहां मोती बहुत हैं लेकिन कुछ कूड़ा भी है, हमें मोती लेना चाहिए और कूड़ा को छोड़ देना चाहिए। ये भक्ति काव्य के अन्य कवियों के बारे में भी कहा जा सकता है। नारियों को लेकर, माया को लेकर, इंगला पिंगला को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर अलग अलग कवियों की धारणाएं अलग अलग हैं। अगर इसके आधार पर इन्हें हटाने लगे तो हमारे पास बचेगा क्या? इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं मित्रों की जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के शिक्षक हैं, उन्हें मध्यकालीन साहित्य से प्रेम बढ़ाना चाहिए, उसे अपने अध्ययन का अनिवार्य हिस्सा रखना चाहिए। हिंदी साहित्य का आधार वही है, सबसे मजबूत आधार है। इसलिए हमें ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ये जो हमारी हिंदी प्रदेश की लोक भाषाएं हैं, जनपदीय भाषाएं, उनसे हमारा संबंध भी विकसित होना चाहिए। क्योंकि इन कवियों को जब हम पढ़ेंगे और पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो इन भाषाओं से भी हमारा साक्षात्कार होगा, सामना होगा। इन्हीं भाषाओं में ये साहित्य लिखा गया है। हम लोग भक्ति, इधर एक और प्रचलन है मित्रों कि मुक्तिबोध का एक लेख बहुत ही उद्धृत किया जाता है। वो प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक लेख है मुक्तिबोध का। 1955 में लिखा था उन्होंने, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। उसमें उन्होंने सगुण भक्ति, राम भक्ति और तुलसीदास की आलोचना की है और सही की है। लेकिन कुछ प्रश्न उठाए हैं मुक्तिबोध ने, उन प्रश्नों पर भी व्यापकता से हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन उस लेख को तो हम पढ़ते हैं। मुक्तिबोध ने भक्ति काव्य के बारे में, तुलसीदास के बारे में अपने दूसरे लेखों में भी कुछ बातें कही हैं, उसे हम नहीं देखते हैं। साहित्य के छात्र का काम क्या है? उस लेखक को जब हम उद्धृत कर रहे हैं तो संपूर्णता में देखना कि यहां तो उसके विचार ये हैं, दूसरी जगह उसके क्या विचार है। हम यह भी भूल जाते हैं कि मुक्तिबोध इसे एक पहलू कहते हैं, संपूर्ण पहलू नहीं कहते। यानी सगुण भक्ति क्या, तुलसीदास का यह एक पहलू है जो मुक्तिबोध को अखरता है, हम सबको भी अखरता है। लेकिन मुक्तिबोध ने अपने एक प्रसिद्ध लेख साहित्य और समाज में तुलसीदास के बारे में और रामकथा के बारे में, रामचरितमानस के बारे में कुछ बातें कही हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है, या विमर्श जनित राजनीति के तहत हम जाना नहीं चाहते। मुक्तिबोध कहते हैं कि तुलसीदास का रामचरितमानस हमें आज भी प्रभावित करता है, किंतु क्या हमें तुलसीदास जी के आचार विचार प्रभावित करते हैं? प्रश्न है। नहीं। जिस सामाजिक नियम विधानों में राम रहे, क्या हमें अपने लिए वे नियम विधान पसंद हैं?
प्रश्न है। नहीं। फिर वे कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं? वह है राम का व्यक्तित्व। किंतु क्या हम उन मानव संबंधों के बिना राम के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके आगे मुक्तिबोध ने एक पैराग्राफ लिखा है, वह भी ध्यान देने लायक है। वे आचार विचार, वे नियम विधान, वे मानव संबंध हमें आज अपने अनुकूल न मालूम हो, किंतु तुलसीदास और उनके प्रिय पात्र राम की स्थिति उनके बिना असंभव ही थी। तत्कालीन मानव संबंध, विश्व दृष्टि तथा जीवन मूल्यों के सर्वोच्च प्रतीक राम की मानवता हमें प्रभावित करती है। तुलसीदास जी तथा रामचंद्र जी की वह सचेष्ट आंतरिकता जो तत्कालीन आदर्शों से बनी हुई थी, हम पर छा जाती है। सचेष्ट आंतरिकता, भाव जगत, वे नियम विधान, वे आचार विचार अब आज त्याज्य हो चुके हैं, किंतु उनके भीतर जो तत्कालीन मानव संबंध है उनका कहीं भी भंग न करते हुए राम ने निषाद और गुह से भी आलिंगन किया, सबरी के बेर खाए, केवट से दोस्ती की, वनवासी असभ्यों को गले लगाया। तत्कालीन संबंधों का वास्तविक निर्वाह उन्होंने अपने इन्हीं आदर्श क्षणों में किया। उनसे वे मानव संबंध अधिक घनीभूत ही हुए। निषाद निषाद ही रहा, गुह गुह ही रहा, और राम का रामत्व अपने संपूर्ण सामंती मानवादर्श में जगमगा उठा। तत्कालीन मानव संबंधों के घेरे के भीतर मानवता की जितनी भी सर्वोच्चता संभव थी, उतनी तुलसीदास के राम में समा गई। इसलिए तत्कालीन समाज के आदर्श चरित्र राम है। राम की इस आदर्शमयी आंतरिकता के चित्र, उनकी भीतरी मानवता के ये शिखर हमें आज भी द्रवीभूत करते हैं। ये मुक्तिबोध अपने निबंध साहित्य और समाज में है, और एक मुक्तिबोध वहां भी है। तो जब हम मुक्तिबोध को ही उद्धृत करते हैं भक्ति काव्य के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में, सगुण भक्ति के संबंध में, तो इसे भी देखें। यानी कोई भी जो बड़ा काव्य आंदोलन होता है, कोई भी जो बड़ा कवि होता है, वह इकहरा नहीं होता है, उसका एक पहलू है। तुलसीदास ने उस एक पहलू की ओर इशारा किया है अपने उस ऐतिहासिक लेख में, और सही किया है। और हम हिंदी के अध्यापक, हम हिंदी के छात्र, हम हिंदी के आलोचक उसे लेकर उसी को पकड़कर बैठे हुए हैं। उसकी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। आज वर्ण व्यवस्था का समर्थक कोई भी सजग और प्रबुद्ध नागरिक नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। आज कोई भी प्रबुद्ध और सजग नागरिक जाति भेद, स्त्री भेद, काले गोरे का भेद, ये सारे जो भेद हैं और भेद जनित जो हमारा समाज है, उसे कभी नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए तुलसीदास के उस पक्ष की लोहिया ने भी आलोचना की और मुक्तिबोध ने भी आलोचना की, लेकिन उनका जो और पक्ष है, जो मानवीयता है, उनकी आंतरिकता है, जो हमें सींचती है, हमें अच्छा मनुष्य बनाती है, हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, अन्याय के प्रतिकार का तरीका बतलाती है, वह भी तुलसीदास ही है। मुक्तिबोध का वह लेख
आप जब पढ़ते हैं तो और भक्ति आंदोलन के जो अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य की ओर जब आप नजर डालते हैं और उसका जो अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य है, कुछ बातों की उससे पुष्टि नहीं होती है। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि कोई भी शूद्र राम भक्त कभी नहीं। अब तेलुगु में मूला रामायण बहुत ही प्रसिद्ध है। मूला कुम्हार जात की स्त्री थी। कुम्हार तो शूद्र ही हैं। और स्त्री, उसने रामायण लिखी। उड़िया में जो पंच सखा है, उड़िया भक्ति में जो वैष्णव भागवत के भक्त हैं, उसमें से एक भक्त हैं बलराम दास। मुझे उड़िया साहित्य के एक विशेषज्ञ ने बतलाया। मैंने पूछा कि इन पांचों में कोई शूद्र जाति का जो पुराना टर्म है शूद्र, उस जाति का है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि बलराम दास। यानी आप ढूंढने चलेंगे तो जो हमारा भक्ति आंदोलन है भारतवर्ष का, उसमें ये विभाजन जो आत्यंतिक रूप से बना दिया गया है, ये विभाजन टूटता हुआ सा दिखाई देगा। इसलिए भक्ति काव्य पर बात करते हुए, हिंदी के भक्ति काव्य को तुलसी और कबीर पर बात करते हुए, हमें और भी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यह भी एक धारणा बना दी गई है कि निर्गुण में ज्यादातर शूद्र जातियों के लोग आए। आया सही है। और सगुण में ज्यादातर ऊंची जातियों के लोग आए, सवर्ण जातियों के लोग आए। लेकिन मैं आप ही से के सामने रखना चाहूंगा कि कन्नड़ का जो भक्ति साहित्य है और वहां जो वीर शैव आंदोलन चला, और जो बड़े कवि भक्त हुए विश्वेश्वर 12वीं शताब्दी में, जिन्हें बसवन्ना कहा जाता है, लोकप्रिय नाम है। बसवन्ना तो ब्राह्मण थे। उन्होंने मूर्ति पूजा से इनकार किया। ए.के. रामानुजन ने उन भक्तों की, जो कन्नड़ के भक्त थे, बसवन्ना, अलमा प्रभु, अक्क महादेवी, उनके वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। स्पीकिंग ऑफ शिवा, वो किताब मेरे पास है। और उस अंग्रेजी अनुवाद के चलते बसवन्ना की और अक्क महादेवी की और लम्मा प्रभु की और दूसरे जो भक्त थे, उनकी वाणी देश भर में और विदेशों में भी फैली है। बसवन्ना अपने एक पद में कहते हैं, एक वचन में, कि धनी लोग तो तुम्हारे मंदिर बनाएंगे प्रभु। ये मैं बार बार कहता हूं, अपने लेखों में लिख भी चुका हूं। धनी लोग तो तुम्हारे मंदिर बनाएंगे प्रभु, मैं क्या बनाऊंगा। मैं एक गरीब आदमी, मेरा शरीर ही मंदिर है। ये मस्तक कलश है, हृदय गर्भस्थल है, और मेरे दोनों पैर उसके स्तंभ हैं। मैं तुम्हारे मंदिर कहां से बनाऊंगा मेरे प्रभु, मैं एक गरीब आदमी। ये 12वीं शताब्दी का कन्नड़ का कवि कह रहा है। यानी ये जो मठ और मंदिर थे, उनकी जगह वो एक वैकल्पिक आध्यात्मिक जगत की, ईश्वरीय जगत की कामना कर रहा है, स्वप्न देख रहा है, और अपने शरीर को ही मंदिर बना रहा है। 15वीं शताब्दी के कबीर उत्तर भारत में यही बात तो कह रहे हैं।
बागों न जा रे न जा, तेरी काया में गुलजार। काया, तुम्हारी काया ही यानी शरीर ही गुलजार है, जगमग है, वही गर्भगृह है, उसी में प्रभु बैठा हुआ। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग, तेरे भीतर है। अब एक निम्न जाति से, जुलाहा जाति से आने वाला कबीर 15वीं शताब्दी में ये बात कह रहा है, और ब्राह्मण जाति से आने वाला बसवन्ना दक्षिण में यही बात कह रहा है। वह भी मठों मंदिरों को नकार रहा है, कबीर भी नकार रहा है। मंदिर को की अनदेखी बसवन्ना के यहाँ भी है, कबीर के यहाँ। मंदिर की नहीं है, मंदिर का विकल्प। आप यह ध्यान दीजिए कि कबीर या बसवन्ना मंदिर को नकारते नहीं है। ये मंदिर जो खड़े हैं धनी लोगों के, उनकी जगह एक विकल्प रचते हैं। भक्ति काव्य वैकल्पिक उपासना का मार्ग प्रशस्त करने वाला काव्य संसार है। आपको आपका मंदिर मुबारक, मेरा मेरा शरीर मुबारक। आपकी उपासना पद्धति अपनी जगह, मेरी उपासना पद्धति अपनी जगह। यानी भक्ति काल को आप देखेंगे तो उपासना पद्धतियों का और ईश्वर के ही तरह तरह रूप हैं। ईश्वर की ही तरह तरह की जो कल्पना की इन भक्तों ने, उसका एक लोकतंत्र बनता हुआ आपको दिखाई देगा। सगुण भक्ति में भी सबके अपने ढंग के ईश्वर हैं, और सबके मंदिर और उपासना पद्धतियों में फर्क है। असम के शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव कहलाते हैं, और असमिया जाति के निर्माण में और असम का जो इलाका है वहाँ के सांस्कृतिक विकास में शंकर देव की बड़ी भूमिका है। रचा है, जैसे सृजन किया हो उन्होंने, असमी जाति का संस्कार दिए। शंकर देव तो कृष्ण के भक्त थे, राम के भी भजन गाए हैं उन्होंने, योग करते थे। आप उन्हें क्या करेंगे? योग करने वाला, कृष्ण का भक्त, राम का भक्त। वो थे मूलतः कृष्ण भक्त। यह जो एक लोकतांत्रिकता है भक्ति में और भक्तों के मिजाज में, इस लोकतांत्रिकता को पकड़ने की जरूरत है। ये लोकतांत्रिकता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, समाज को जोड़ने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए। ये लोकतांत्रिकता हमें बताती है कि आप अपनी उपासना पद्धति को हमारे ऊपर मत थोपिए, और मैं अपनी उपासना पद्धति को आप पर न थोपूं। आप अपनी आस्था को मेरे ऊपर मत ला दिए, और मैं अपनी आस्था को आपके ऊपर न ला दूं। आपका सम्मान मैं करूं, आप मेरा सम्मान करें। ये जो भारत की बहुलता है, यहाँ संस्कृति का जो वैविध्य है, उसके जो विविध पक्ष हैं, हमारी उपासना के जो विविध मार्ग हैं, उन सभी मार्गों का सम्मान ये भक्ति काव्य हमें ये सीख देता है।
और इस पक्ष को हमें पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आपकी हिंदी की मीराबाई हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त मानी जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि मीराबाई जब गई थी वृंदावन, जो कृष्ण की भूमि है, तो वहां गौड़ीय संप्रदाय के जो दो आचार्य थे, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी, कहा जाता है कि चाचा और भतीजे थे, उन्हीं में से किसी ने, जब वो दर्शन करने गई, तो आचार्य जी ने गोस्वामी जी ने कहला दिया कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता। तो मीराबाई ने जो जवाब भिजवाया, उसके बाद कहा जाता है कि स्वामी जी आए मीराबाई से मिलने स्वयं। मीराबाई ने कहा कि मैं तो समझती थी कि इस वृंदावन में पुरुष सिर्फ एक है, और वो कृष्ण है, बाकी सभी स्त्री रूपा है। मतलब ये था कि स्वामी जी में पुरुष होने का भाव बचा हुआ है। वो भक्ति के सागर में, भक्ति के भाव में अपने अस्तित्व को भूल नहीं गए हैं, अब तक अपने को पुरुष बनाए हुए हैं। आचार्य जी ये बात समझ गए। अब भक्ति काव्य को पढ़ते हुए क्या इस भाव को आप ध्यान में नहीं रखेंगे कि यह स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठा देता है? मीराबाई कृष्ण भक्त थी, एक राजघराने की वो लड़की थी, जोधपुर राजघराने की, ब्याही गई थी, मेवाड़ राणा सांगा की पुत्र वधू थी, सगुण भक्त, राजघराने से संबंध, और कहा जाता है कि वो रैदास की शिष्या थी। मित्रों, इतिहास सम्मत ये बात नहीं है, क्योंकि रैदास पहले हो चुके थे कबीर के जमाने में, मीराबाई अकबर के जमाने में हुई थी। लेकिन मीरा के जो अध्येता हैं उनका मत है कि अवश्य ही वो किसी रैदासी संप्रदाय के संत के संपर्क में आई थी और उनका सानिध्य प्राप्त किया था और गुरु की तरह उनका आदर किया था, तभी ये जनश्रुति बनी होगी। अब रैदास और मीराबाई, एक निर्गुण एक सगुण, एक दलित जाति का और एक जगमगाते सामंती परिवार का, सामंती जाति जो उस जमाने में जब जगमगाता होगा, उस परिवार की महिला, क्या आप बंटवारा करेंगे जब सगुण और निर्गुण का, तो इस संबंध को कैसे रखेंगे? मेरा प्रश्न है कि बंटवारा आत्यंतिक रूप से जरूरी है, या जो जोड़ने वाले संबंध हैं, जो रैदास और मीराबाई, जो रैदास की परंपरा और मीराबाई की परंपरा को जोड़ते हैं, समृद्ध करते हैं मानवीय संबंधों, उस पक्ष को हम ज्यादा पढ़ें और पढ़ाएं। भक्ति काव्य जब हम पढ़ते हैं मित्रों, मैं ये बात अध्यापकों और छात्रों को ध्यान में रखकर कह रहा हूं, तो पढ़ते वक्त कई बार हमारा पक्ष ये होता है कि कविता का हमने अर्थ बता दिया, और अर्थ बताने में भी क्या है, मध्यकाल के सारे कवियों के अर्थ हमारे पुरखे लिख गए हैं। वो वासुदेव शरण अग्रवाल लिख गए हों, या माता प्रसाद गुप्त लिख गए हों, या परशुराम चतुर्वेदी लिख गए हों,
हम अध्यापक लोग तो उन्हीं के बताए हुए अर्थ को पढ़ा देते हैं। यानी हम आधुनिक कविता पढ़ाएं तो और भक्ति काल की कविता पढ़ाएं तो हमारे प्रतिमान में अध्यापन का जो प्रतिमान होगा, देखने की जो हमारी दृष्टि होगी, दिखाने की जो हमारी दृष्टि होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। अब तुलसीदास को या सूरदास को जब हम पढ़ाएंगे तो क्या हमें बताना नहीं चाहिए कि लीला क्या है? लीला की अवधारणा क्या है? एक दार्शनिक अवधारणा है लीला। हम यह तो कह देते हैं कि सूरदास पहले निर्गुण ईश्वर की आराधना करते थे और भजन गाते थे। जब महाप्रभु वल्लभाचार्य से मुलाकात हुई तो उनके भजन सुनकर महाप्रभु ने कहा कि रिरियात काहे हो, सूर हो तो कछु लीला गान करो। ये तो हम बता देते हैं, लेकिन लीला गान का क्या अर्थ है? इससे हम छात्रों को न परिचित कराते हैं और न लीला की ओर ले जाते हैं। मित्रों, अद्वैत का, शंकराचार्य के अद्वैत का जब नया भाष्य किया महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, तो शंकराचार्य ने तो कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब जगत मिथ्या है तब तो भाई यहाँ कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मिथ्या में हम क्यों रहे? गोपेश्वर सिंह मिथ्या हैं, आप क्यों सुनेंगे? आप जो सुन रहे हैं तो मैं मान लूं कि आप मिथ्या हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसकी लोकोन्मुखी व्याख्या की, जीवन और जगत से जोड़ने वाली व्याख्या। उन्होंने कहा कि यह सही है कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन यह सही नहीं है कि जगत मिथ्या है। ये जगत उस ब्रह्म की लीला है। इसलिए जब लीला गान करो का मतलब है इस जगत में ईश्वर की जो लीला हो रही है, यानी कृष्ण जो आए हैं वो लीला कर रहे हैं। और किस लिए लीला कर रहे हैं? तो जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, अत्याचारियों को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, अच्छे मूल्यों की स्थापना के लिए कर रहे हैं। तो लीला गान, तुलसी के राम भी अवतार ही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, कौशल अविरामा तनु घनश्यामा। आगे है, और तब है कि माता ने ऐसा रूप जब उन्हें देखा, प्रकट हुए, वो भगवान थे तो प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब उसके बाद जब माता ने कहा कि आप बालक के रूप में मेरे सामने आइए, तब उन्होंने रोदन ठाना, रोने लगे, बालक का रूप धर लिया, जो चार भुजाएं थी। और जो कुछ किया राम ने वह उनकी लीला थी। उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की, जो मनुष्यता के भीतर आंतरिकता विकसित की और आंतरिकता के जो गुण हमें दिए, मेरा कहना सिर्फ यह है कि भक्ति कविता जब हम पढ़ेंगे तो क्या लीला के पक्ष और लीला को ध्यान में नहीं रखेंगे सूर तुलसी को पढ़ते हुए? उसी तरह से जैसे जब हम मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तो क्या बिंब को ध्यान में नहीं रखेंगे? फैंटेसी से अपने छात्रों को परिचित नहीं कराएंगे या स्वयं परिचित नहीं होंगे? यानी हर काल की कविता पढ़ते हुए हमारे मूल्य बदलेंगे। सिर्फ सामाजिक मूल्य नहीं कि आज के मूल्य, सामाजिक मूल्यों के
आईने में हम मध्यकाल के कवियों का मूल्यांकन करें, बल्कि जिन साहित्यिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक मूल्यों के की रोशनी में वो काव्य रचा गया है, उस दृष्टि से तो देखें। यहां तक कि मैं कहूंगा कि हम एक ही काल के जब दो कवि को पढ़ते हैं, तब भी मूल्यों, जो कविता को देखने का हमारा तरीका हो, उस तरीके में फर्क होना चाहिए। यानी मुक्तिबोध को पढ़ते हुए तो हम फैंटेसी, विश्व दृष्टि, इसके बिना मुक्तिबोध को न ठीक से हम समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। इसलिए छात्रों को बताना जरूरी होगा कि विश्व दृष्टि क्या है, फैंटेसी क्या है। लेकिन उन्हीं के समकालीन और उन्हीं के समानांतर जो दूसरे बड़े कवि हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, उनको पढ़ते हुए हम इस फैंटेसी का और विश्व दृष्टि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें पढ़ने के लिए हमारे पास दूसरे प्रतिमान आए, जो बिंब हैं, प्रतीक हैं, जो नवता दी अगेन है, हिंदी कविता में जो मोड़ पैदा किया, वो क्या किया, ये हम देखेंगे। इसलिए भक्ति काल को पढ़ते हुए मित्रों, और भक्त कवियों को पढ़ते हुए, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। भक्ति कविता को पढ़ते हुए और मध्यकाल को भी पढ़ते हुए, और यहां तक कि मैं कहूं कि आदिकाल को भी पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, रीतिकाल को पढ़ते पढ़ाते हुए, कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल मैं केंद्रित कर रहा हूं भक्ति कविता पर। भक्ति कविता अगर हम पढ़ते हैं, और भक्ति कविता को तब तक हम नहीं सराह सकते हैं ठीक से, तब तक एप्रिसिएट नहीं कर सकते हैं हम ठीक से, जब तक कि हम उसके छंदों को ठीक ठीक नहीं जानते। सारा भक्ति काव्य छंदों में लिखा गया है, दोहा में, चौपाई में, सोरठा में, पद में, कवित में, सवैया में। अब इनका अपना रिद्म है। अब सवैया को कवित्त की तरह तो नहीं पढ़ेंगे, चौपाई को दोहे की तरह तो नहीं पढ़ेंगे, मानुष हो तो वह रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और इसी की जगह कविता आप पढ़ें तो आपके पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा, बदल जाना चाहिए। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। लेकिन एक दोहा अगर आएगा, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, गुप्त हो ही सद ग्रंथ। अब ये बदल गया पढ़ने का तरीका। आमतौर से हमने ये फर्क करना छोड़ दिया है भक्ति काव्य पढ़ते और पढ़ाते वक्त, कि कविता का पाठ कैसे करें। ये आधुनिक काल में भी होना चाहिए। हम अज्ञेय की कविता पढ़ रहे हैं, मुक्तिबोध की कविता पढ़ रहे हैं, रघुवीर सहाय की कविता पढ़ रहे हैं, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या हुई। ये छंद में है। तो इसके पढ़ने का तरीका,
और उन छंदों को जानना, उन छंदों के संसार को समझना। हम साहित्य के छात्र हैं, शिक्षक हैं, अध्येता हैं, पाठक हैं, तो मित्रों जितना जान सकें जानना चाहिए। अब छंद जानने वाले, उसकी बारीकियां समझने वाले और उसके संसार को से छात्रों को परिचित कराने वाले अध्यापकों की कमी होती जा रही है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब काव्य पाठ का सलीका हमारे पास होना चाहिए। कविता पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वैसे ही पढ़ दिया जैसे गद्य पढ़ रहे हैं। वह भी एक साधना है, वह भी एक इम्तहान है, वह भी एक तैयारी है। जैसे हम इम्तहान बिना तैयारी के पास नहीं करते हैं, वैसे ही काव्य पाठ की भी तैयारी करनी है। हम जब पढ़ाएंगे कबीर को, कबीर के पद पढ़ाएंगे, तुलसीदास की चौपाइयां दोहे सोरठा पढ़ाएंगे, सूरदास के पद पढ़ाएंगे, मीराबाई के पद पढ़ाएंगे, तो किस तरह पढ़े। इसी के साथ मैं यह भी कहूंगा मित्रों कि भक्ति काव्य को संगीत में बांधा गया है। इसके गाने की विधियां विकसित हुई है। कबीर को जब गाते हैं कुमार गंधर्व, उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या से तो हम सीखते ही हैं। कुमार गंधर्व जब गाते हैं, प्रहलाद टिपाणियां जब गाते हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ गायकों को हमने सुना है जो कबीर को गाते हैं, तो उनकी गायकी से भी व्याख्याएं फूटती हैं। आज जबकि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का इतना विकास हो चुका है, मान लिया कि हम ठीक ठीक कविता को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें नहीं आता है पढ़ना, क्या हमें अच्छे जो पाठ करने वाले लोग हैं उनसे पाठ कराकर उसे रिकॉर्ड करके अपने छात्रों को नहीं सुनाना चाहिए? मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों की कविताओं का बहुत अच्छा पाठ करते हैं। पाठ करना एक शौक है, और इन लोगों ने तो गाया ही है कबीर को और तुलसी को और सूर को और मीरा को, जैसे मैंने नाम लिया। जब तुलसीदास को लता मंगेशकर गाती हैं, ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इसे भी तो सुनना चाहिए और बच्चों को सुनाना चाहिए। यह भी एक पाठ है। या रामचरितमानस को गाया है मुकेश ने। तो मुझे लगता है कि छंदों का ज्ञान, पाठ का तरीका, संगीत का थोड़ा ज्ञान, नहीं ज्ञान हो तो कम से कम उसको एप्रिसिएट करने का और उसको उस तरह से देखने का तरीका और उनसे सामने वाले को परिचित कराने का तरीका ये होना चाहिए। एक बात मित्रों ये कि भक्ति कविता आचरण से पैदा हुई कविता है। उसमें दर्शन भी है, विचार भी है, सब कुछ है। लेकिन भक्त कवि जो है, जो कह रहे हैं वही जी रहे हैं। ऐसी कोई बात वो नहीं कहते जो वो स्वयं जीते नहीं है। वो अगर कहते हैं कि संतों को कहाँ सीकरी सो काम, तो वो किसी से किसी राजधानी में नहीं जाते। हम लोगों की तरह नहीं कि हम लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें फेसबुक पर और कक्षाओं में और मंचों पर और अपने लेखों पर करते हैं, बहुत क्रांतिकारी होते हैं।
लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ करते होते हैं। आप देख जाएं, वो कबीर हो, कुम्मन दास हो, तुलसीदास हो, रैदास हो, ये सारे जो भक्त कवि हैं, ये दरबार विमुख कवि हैं। ये किसी राजा सामंत के दरबार में नहीं जाते। इनका सिर झुकता है सिर्फ प्रभु के दरबार, जिसके बिना वो इस दुनिया की कल्पना नहीं करते। उनके लिए ये दुनिया है ही नहीं उनके बिना। ये सभी जो राजा और सामंत हैं, उनके दरबार से दूर रहने वाले कवि हैं। जिसको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह, ये कबीर कहते हैं। किसी शाहंशाह के पास जाने की जरूरत नहीं है। और संतन को कहाँ सीकरी सो कहाँ। और हम चाकर रघुवीर के पटों लिखो दरबार, तुलसी अब का हुई है नर के मनसबदार। ये जो आप देखते हैं कि वो कबीर हो, कुंभनदास हो, तुलसीदास हो, ये सब बधे हुए हैं ईश्वर की सत्ता से। ये किसी मनुष्य की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। इसलिए इनके जो आचरण से कविता फूटती है, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। वो एक जीवन दर्शन है। निश्चित रूप से मध्यकालीन सीमाएं हैं उसकी। वहां नारी निंदा है, वर्ण व्यवस्था है, वहां इंगला पिंगला भी है, जिसको आज हम में से कोई उसका समर्थन नहीं करता। यहां तक कि जिस रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है कि वो ब्राह्मणवादी आलोचक हैं, क्योंकि तुलसीदास का उन्होंने समर्थन, उन्होंने भी कहा कि वो साधु महात्मा थे, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब ये है कि बात वो ठीक नहीं है, साधु महात्मा थे इसलिए माफ कर दीजिए। शुक्ल जी भी उसको मन से नहीं स्वीकार कर रहे थे। और रामविलास शर्मा ने तो कह दिया कि वो प्रक्षिप्त है, क्षेपक है। और राम मनोहर लोहिया ने कह दिया कि वो कूड़ा है। जो मोती है, जो अच्छी चीजें हैं, उसे हम ग्रहण करें। तो ये कि ये आचरण से पैदा हुई कविता है। इस कविता पर हम दिमाग में कुछ आए विचारों से जो प्रहार करते हैं या इसे एप्रिसिएट करते हैं, उसे थोड़ा आचरण में उतारें, उसे भाव जगत में भी ले जाएं, और तब इसका पाठ करेंगे तो एक दूसरा अर्थ आएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मित्रों, यह शब्द और कर्म की एकता का काव्य है। शब्द और कर्म में कोई फर्क नहीं है। इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हम बात तो बहुत करते हैं। मुक्तिबोध ने ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, ये दो अवधारणाएं दी, बहुत अच्छी अवधारणा। इसकी बात हम खूब करते हैं, मुक्तिबोध का ढोल खूब पीटते हैं। लेकिन इधर के वर्षों में आप देखेंगे कि कबीर का या तुलसी का या दूसरे लोगों का अध्ययन संवेदना के आधार पर कम, ज्ञान के आधार पर अधिक हो रहा है। मुक्तिबोध ने मांग की थी संतुलन की, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की। हमने पलड़ा को एक तरफा कर दिया है। भक्त कवियों को पढ़ते हुए उनके सामाजिक मूल्य, उनके दर्शन, उनके सामाजिक विचार अवश्य ध्यान में रखें, लेकिन उनका जो भाव जगत है, उनके जो विचार है, आचरण से फूटती हुई उनकी कविता का जो गहरा आशय है, जो गहरी मनुष्यता उसमें छिपी हुई, आंतरिकता छिपी हुई है, उस पर ध्यान केंद्रित करें।
इसी के साथ एक बात और मैं कहूँगा, मैनेजर पांडे ने एक बात कही है कि भक्ति आंदोलन मातृभाषाओं में काव्य रचना का आंदोलन है। सभी भक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कविता की रचना की और बड़ी ताकतवर कविता की रचना की। ऐसी कविता जो आज भी हमारा जीवन मूल्य बनी हुई है और जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, जिसकी जिसे सिर पर धारण किए हुए हैं, जिसे पढ़ते हैं। तो ये मातृभाषा से जो हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है भूमंडलीकरण के दौर में, एक तरह से भक्ति कविता को पढ़ते हुए अपनी मातृभाषाओं की ओर लौटने का भी उपक्रम हमें करना चाहिए और मातृभाषाओं में रचनात्मकता का जो विस्फोट भक्ति काल में हुआ था, उस विस्फोट की ताकत को पहचानना चाहिए। और अंतिम बात मित्रों, कि भक्ति को पंचम वर्ण कहा गया है। 4 वर्ण बनाए गए थे पुराने समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भक्तों ने और भक्ति की प्रस्तावना रखने वालों ने भक्त को कहा कि ये 5वां वर्ण है। इन चारों वर्ण, जो भक्त हो जाएगा वो इन चारों वर्णों में नहीं रहेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण में नहीं रहेगा और शूद्र शूद्र में नहीं रहेगा। भक्तों की एक जाति होगी। अगर भक्त होने के बाद भी आप ब्राह्मण बने हुए हैं और भक्त बनने के बाद भी आप शूद्र बने हुए हैं या वैश्य बने हुए हैं या क्षत्रिय बने हुए हैं, तो आप सही में भक्त नहीं है। मीराबाई ने जो कहा था ना कि ये दूसरा पुरुष कौन आ गया कृष्ण के अलावा वृंदावन में, उसी का एक पक्ष ये है। वहां स्त्री और पुरुष के भेद को भूलने की बात है, यहाँ वर्ण व्यवस्था को ही भूलने की बात है। आप अगर भक्त हैं तो वर्ण भूलकर एक ही वर्ण के हो जाते हैं, वो है पंचम वर्ण, यानी भक्ति की जात, भक्तों की एक जाति है। आप भक्ति कविता के भी प्रशंसक हैं, कबीर के भी प्रशंसक हैं और तुलसीदास के भी हैं या मीराबाई के हैं, रैदास के भी। तो इस फर्क को भुलाने की तमीज देता है, संदेश देता है भक्ति का। ये अगर हम नहीं भूल सके मित्रों, तो भक्ति कविता मान लेना चाहिए कि हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी तरह अर्थ लगा रहे हैं, और मान लेना चाहिए कि हमने इम्तिहान में लिख दिया, परीक्षा पास कर गए और नौकरी पा ली। भक्ति कविता, जब दरबार में ये कवि नहीं गए, सादा रहे, इन्होंने एक जीवन मूल्य विकसित किया। कौन सा जीवन मूल्य? सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, सादगी का जीवन और परहित की कामना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वैष्णव जनते तेड़े कहिए पीर पराई जानी। वैष्णव वो है जो दूसरे का दुख जानता है। ये भक्ति आंदोलन का संदेश है। और हम कौन सा संदेश पढ़ रहे हैं? कबीर बनाम तुलसी, निर्गुण बनाम सगुण, वो है। लेकिन उससे बड़ा संदेश है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और वैष्णव जनते तेड़े कहिए पीर पराई जानी। 20वीं शताब्दी के दुनिया के महानायक महात्मा गांधी इसी मंत्र को लेकर साम्राज्यवाद को ललकार रहे थे। और कबीर ने कहा, उसी कबीर ने जिसको लेकर हम लड़ते रहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। वही पीर है, वही महात्मा है जो दूसरे का दुख जानता है। तो मित्रों, भक्ति काव्य इतने महान मूल्य को लेकर चलता है,
उसके पास एक विश्व दृष्टि है, संसार को दृष्टि। ये सिर्फ भारत के मूल्य थोड़े हैं, परहित, सादगी, ईमानदारी, ये पूरी दुनिया के लिए मूल्य हो सकते हैं। ये मूल्य ऐसे हैं जिनसे हम उपभोक्तावाद और ग्लोबलाइजेशन जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। ये मूल्य ऐसे हैं जिनके जरिए, ये काव्य ऐसा है जिनके जरिए हम अपनी मातृभाषा में और भाषा के वैविध्य को बचाए रख सकते हैं। ये मूल्य ऐसे हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र के फर्क को नष्ट कर सकते हैं और समाज को एक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज आपने ये अवसर दिया, युवा सृजन संवाद के साथियों ने, इलाहाबाद के साथियों ने और संतोष भदौरिया ने, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। ये लाइव होकर बातचीत करना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। एक तो इस तकनीक को समझना और इस तकनीक की जो बाधाएं हैं उन्हें झेलना, लेकिन इस मंच का आग्रह था तो मैं आ गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सादर उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया था। मैंने कहा था कि आप छोड़ दीजिए, मेरा अभ्यास हॉल में आमने सामने बोलने का है। यह मैं जो स्क्रीन पर बोलूं, सामने दीवार हो और स्वयं अपना ही चेहरा हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर भी संतोष भदौरिया ने और युवा सृजन मंच के साथियों ने आग्रह किया तो मैं उनके आग्रह को मान गया, क्योंकि भक्ति काव्य को अगर आप पसंद करते हैं तो दूसरे के भाव का भी आदर करना चाहिए। मैंने आपके भाव का, आपकी भावना का आदर किया मित्रों। अगर मेरे कहे में कुछ सार हो तो उसे ले लीजिए, और जो थोथा हो उसे उड़ा दीजिए। ये भक्तों ने ही कहा है। मीराबाई ने कहा है कि दधमत घृत काढ़ लया, दही को मथ करके मैंने उसमें से घी निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, छाड़ दया छुआ। तो मेरे कहे में भी आप मत लीजिएगा, और उसमें कुछ अगर मक्खन हो तो निकाल लीजिएगा। अगर छुआ हो, छाछ हो तो छोड़ दीजिएगा। आगे भी हम संवाद करेंगे। नमस्कार। संतोष भदौरिया जी, इसे अब समाप्त करें।